क्षमा बानी का संदर्भ जो आप सुन रहे थे, यह एक ऐसा भाव है जो प्रत्येक प्राणी के लिए हर समय जरूरी है। क्षमा का धर्म अपने आप में महान धर्म है। कसायों की तीव्रता में मनोमालिन्य हो जाता है, बुराइयां बढ़ जाती हैं। बुराइयों का अंतहीन सिलसिला तो अनादि से चला ही आ रहा है। इस क्रम को कैसे तोड़ें, ये संस्कार जीवन से कैसे समाप्त हो, उसमें क्षमा का भाव एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्षमा मांगने वाला तो महान होता ही होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महान क्षमा करने वाला होता है। उससे भी बहुत ज़्यादा महान क्षमा करने वाला होता है। हालांकि क्षमा मांगना भी सरल नहीं है, अंतर्मन की सरलता चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्षमा मांगने को तैयार हो सकता है। लेकिन क्षमा करने वाले को अपने मन को कितना तैयार करना पड़ता है, क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों की ये मनस्थितियां होती हैं कि मौका मिला, गाली गलौज करो, सामने वाले को अपमानित कर दो, धोखाधड़ी दे दो, मारा पीटी कर दो, और यदि समय आया तो उसके बाद में भैया यार वो तो हो गई गलती, अब आप क्षमा कर दो। इतना करने के बाद क्षमा मांगने का भाव एक तरह से नाटक भी हो सकता है और अंतर मन की जागरूकता भी हो सकती है। आवेश में आकर के कर दिया, उस समय ख्याल नहीं गया, विवेक खो दिया, फिर बाद में जागृति आई, पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप में आकर के यदि कोई क्षमा याचना करता है तो उसके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो सकता है, अंतःकरण उसका शुद्ध हो सकता है। लेकिन यदि उसने ये सोचा कि चलो मौका मिला तो ठोका पीटी तो कर दी, बदला तो ले लिया, अब अपना सब काम हो गया, अब बात आगे ना बढ़े इसलिए क्षमा और मांग लो, अपन ने तो अपना काम पहले ही कर लिया। यदि अपन ने अपना काम पहले कर लिया और अब बात आगे ना बढ़े इसलिए क्षमा मांग लो, निपट जाएगा मामला, इस भावना से यदि किसी ने क्षमा मांगी तो क्षमा मांगते हुए भी क्षमा मांगने जैसे परिणाम उसके नहीं हैं, क्योंकि उसमें पश्चाताप तो उसका जुड़ा नहीं। और यदि पश्चाताप जुड़ गया है, पश्चाताप उसके मन में आ गया है, तो फिर वह क्षमा मांग भी ना पाए तो भी परिणामों में उसने क्षमा याचना तो कर ही ली, क्षमा का भाव तो ले आए। लेकिन यह फिर भी सही है, क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी इन अवसरों की तलाश में होते हैं कि साल भर तो सामने वाले को परेशान करो, अलग से तो उससे बात भी मत करो, अलग से तो क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। भीड़ भाड़ में, मंच माहौल में जब सब तरफ हाथ जोड़ करके क्षमा 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 करो तो उसकी तरफ भी अपना चेहरा कर दिया थोड़ा सा, हाँ भैया क्षमा करना, और आगे पीछे कोई मौका ही नहीं दिया। तो ये केवल क्षमा मांगने की औपचारिकता है। इस औपचारिकता में सच्चा धर्म नहीं है, और इस औपचारिकता को देख करके धर्म के इन संदर्भों को भी लोग औपचारिक मानने लगते हैं। अब तो क्षमा मांगने की बात भी बहुत दूर की है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कार्ड बने हुए रखे हैं, कर्मचारी उन्हीं एड्रेसों पर जो लिखे हुए रखे हैं भेजा देता, जिसके नाम से कार्ड जा रहे उसको पता ही नहीं क्या लिखा है और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और अब कार्ड लिख कर के भेजने की भी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। अब तो एक मैसेज तैयार किया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, चला गया क्षमा वाणी पत्र। ये क्षमा वाणी का स्वरूप नहीं है, ये तो केवल सामाजिक
औपचारिकताएं हैं। धर्म इतना औपचारिक नहीं है, धर्म अंतरंग के परिणामों से जुड़ता है। क्षमा मांगने वाला भी बहुत गहरे में उतर करके क्षमा मांगता है, और क्षमा करने वाले के लिए भी अपने मन को बहुत मजबूत करके सामने वाले की गलतियों को भुलाते हुए क्षमा करना पड़ता है। क्षमा करना पड़ता क्या? वो क्षमा करने का भाव भी करता है। तो ऐसे क्षमा के भाव को, ऐसे मैत्री के भाव को, ऐसे प्रेम के भाव को सभी जीवों के प्रति जैन धर्म परस्पर में मैत्री, मित्रता का भाव मैत्री भाव है। और ऐसे ही मैत्री भाव से क्षमा पर्व क्षमा बानी का पर्व बना है। और इस क्षमा बानी के पर्व को पूरी दुनिया, समूची मानव समाज भावनात्मक तरीके से मना सकती है। इसलिए विश्व दिवस अनेक प्रकार के विश्व दिवस बनते हैं, अनेक प्रकार के विश्व दिवस हैं। तो इन विश्व दिवसों में एक दिवस क्षमा पर्व का भी होना चाहिए, जिस दिन सभी लोग सारी दुनिया में एक दूसरे से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगें और एक दूसरे को प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हुए क्षमा दान करें। विश्व क्षमा दिवस ऐसा होना चाहिए, विश्व क्षमा दिवस। बोध वाक्य है, जैन धर्म क्षेत्र, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष का नहीं है, वह तो सार्वभौमिक लोक कल्याणकारी है। सार्वभौमिक है और लोक कल्याणकारी है। जैन धर्म मैत्री सहयोग उपकार पर विश्वास रखता है। हाँ, ये हो गया। जैन धर्म परस्पर मैत्री सहयोग और उपकार पर विश्वास रखता है। संघर्ष, अविश्वास, देश और दुराव का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। इस धर्म में या इस धर्म की भावना में संघर्ष, कलह, युद्ध जैसी स्थिति, संघर्ष, अविश्वास, देश और दुराव का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। अब अगला बोध वाक्य, अपनी अपनी शक्ति अर्थात क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार सामाजिक जन धर्माराधना में एकजुट हो सके। सभी जन अपनी अपनी शक्ति यानी क्षमता के अनुसार सामाजिक जन धर्म आराधना में एकजुट हो सकें, ऐसा उपदेश तथा प्रेरणा विवेकी जनों के द्वारा दी जानी चाहिए। विवेकी जनों के द्वारा दी जानी चाहिए। रूढ़िवाद की पूजा और अपने को हीन मानकर दूसरे किसी बड़े के सम्मुख समग्र समर्पण, यही लोक मूढ़ता है। अंधश्रद्धा से रूढ़िवादिताएं आती हैं। और रूढ़िवादी कैसा होता है? जो चला आ रहा है चलने दो, अच्छा बुरा क्या है इसका विचार मत करो। और ऐसी अंधश्रद्धा से जुड़ी हुई रूढ़िवादियाँ धीरे 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 जीवन का अंग बनती जाती हैं। तो ऐसी रूढ़िवाद की पूजा और अपने को हीन मानकर दूसरे किसी बड़े के सम्मुख, अपने को बहुत हीन मान लिया, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे बस की तो कोई बात ही नहीं है, और वो तो बड़े बड़े लोग करेंगे, वो तो उन्हीं को वो तो अवसर मिला है। तो ऐसे दूसरे किसी बड़े के सम्मुख अपने को हीन मान करके, अस्तित्व का बोध नहीं है, अपने अस्तित्व पर विश्वास नहीं है,
तो अपने को हीन मानकर दूसरे किसी बड़े के सम्मुख समग्र समर्पण, यही लोक मूढ़ता है। लोक मूढ़ता यानी अंधविश्वास। अंधविश्वास, धार्मिक कार्यों में अंधविश्वास, ये लोक मूढ़ता कहलाती है। मूढ़ताएं मालूम कितनी है? कितनी होती है मूढ़ताएं बताओ? सुनते तो हो रोज आकर के प्रवचन, जरा बताओ मूढ़ताएं कितनी होती हैं? बताओ तुम लोग। मूढ़ताएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं मूढ़ताएं? 3 होती हैं। जोर से बोलो, आना चाहिए। सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं? मूढ़ताएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मूढ़ताएं कितनी होती हैं? मूढ़ताएं कितनी होती हैं? 3। मूढ़ता किसे कहते हैं? धार्मिक अंधविश्वास को मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ता किसे कहते हैं? हाँ, धर्म के क्षेत्र में होने वाले हमारे अंतर श्रद्धान को, धार्मिक श्रद्धान को अंधविश्वास कहते हैं। धार्मिक अंधविश्वास, इसका नाम क्या है? मूढ़ता। धार्मिक अंधविश्वास का नाम क्या है? मूढ़ता। मूढ़ता यानी एक तरह से मूर्खता, अज्ञानता। तो कितने प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं? 3 प्रकार की। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता में भगवान के स्वरूप को लेकर के हम सही विचार नहीं कर पाते हैं, भ्रमित होते हैं, देव मूढ़ता हो जाती है भगवान के स्वरूप को लेकर के। गुरु मूढ़ता, गुरु के हम सच्चे स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। गुरु के नाम पर चाहे जिसे गुरु का स्वरूप मान लेते हैं, चाहे जैसा, तो ये गुरु के नाम पर गुरु मूढ़ता होगी, अपनी अज्ञानता के कारण हो जाती है। और लोक मूढ़ता सामाजिक और जो भी अपनी परंपराओं की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उनके लिए लोक मूढ़ता में गर्भित किया जाता है। लोक मूढ़ता अर्थात चलन में आने वाली बातें, चलन में आने वाली बातें जो पहले से चली आ रही हैं, वर्तमान में चल रही हैं, आगे चलेंगी, तो इसको लोक मूढ़ता में गर्भित किया जाता है। तो देव के स्वरूप को लेकर के देव मूढ़ता, गुरु के स्वरूप को लेकर के अंधश्रद्धान रूप में गुरु मूढ़ता, और लोक में प्रचलित परंपराएं, परंपरा चली आ रही हैं पर उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी प्रचलित लोक की परंपराओं को अज्ञानता से स्वीकार करने के कारण, धार्मिक अंधविश्वास जुड़ा होने के कारण उसे लोक मूढ़ता कहा जाता है। जैसे रूढ़िवाद की पूजा और अपने को हीन मानकर दूसरे किसी बड़े के सम्मुख समग्र समर्पण, अपने को बहुत हीन मान लिया, दूसरे को बड़ा महत्व दे करके, महत्वपूर्ण समझ करके समग्र समर्पण, यही लोक मूढ़ता है। अगला बोध वाक्य है, कर्तृत्व के साथ दया बुद्धि कभी नहीं होती। कर्तृत्व के साथ दया बुद्धि कभी नहीं होती। दया करुणा का संबंध तो धर्म के साथ है। दया करुणा का संबंध तो धर्म के साथ है। कर्तृत्व के साथ दया बुद्धि कभी नहीं होती। अब कर्तृत्व क्या है? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये भाव आना अध्यात्म की भाषा में कर्तृत्वपना माना गया है। प्रकृति का परिणमन प्रकृति से होता है। हमारे तुम्हारे करने से कुछ होता तो चलो भाई, सूरज को ठंडा बना दो, चंद्रमा को गर्म कर दो, हम और आप कर सकते क्या? चलो सूरज को पश्चिम से उगाना शुरू कर दो, पूरब में डुबाना शुरू कर दो, हम और आप कर सकते क्या? क्या कर सकते? घड़ी का कांटा आगे नहीं बढ़ेगा, कर दो, आप अपनी घड़ी को पकड़ लो, बाकी दूसरे की घड़ी, काल चक्र नहीं, ये हमारे तुम्हारे बस में नहीं है। ये तो प्रकृति का परिणमन है। और एक बात और बताते हैं कि इंसान को यदि कोई नियंत्रित कर सकता है तो है प्रकृति ही नियंत्रित कर सकती है। इंसान को यदि कोई नियंत्रित रख सकता है तो एकमात्र प्रकृति ही इसकी नियंता है।
मानव की नियंता एकमात्र प्रकृति है और बाकी कोई नहीं। हम तो चाहें तो क्या ना कर लें, और क्या करने का भी सपना हम नहीं देख लेते। हमारा बस चले तो हम धरती और आसमान एक मिलाकर के अपने जेब में रख लें, बस चले तो। लेकिन बस नहीं चलता, क्यों? प्रकृति प्रकृति के हिसाब से चलती है। प्रकृति के परिणमन में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। और जितना प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है, हस्तक्षेप किया है, प्रकृति ने उतने ही अपने नए नए रूप दिखाए हैं और नए नए तरीकों से उसने अपना क्रोध व्यक्त किया है। प्रकृति से खिलवाड़ जिसने भी किया, उसका परिणाम इस इंसान ने भुगता ही है। चाहे आप जंगलों के बारे में ले लो, चाहे आप जमीन के बारे में ले लो, चाहे आप जल के बारे में ले लो, चाहे आप जानवरों के बारे में ले लो, चाहे मनुष्य जन के बारे में ले लो। यदि हमने प्रकृति से हटकर के कोई काम करना शुरू किया तो कुछ समय तक चलता रहेगा। लेकिन कोई एक झटका ऐसा आएगा कि तुम जितने ऊपर गए उतने वापस आ जाओगे। आगे बढ़ने में वो कुछ बोलेगा नहीं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और जरा सी धरती हिली कि नीचे आ गए। किसने हिला दी धरती? हमारे तुम्हारे में हाथ में होती तो हम उस पर कंट्रोल कर लेते, नहीं, प्रकृति है। विज्ञान ने कितनी मशीनें बना ली, कितने साधन बना लिए, बढ़ गया ये खोज वो खोज ऐसा वैसा, और एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। एक वायरस ने। कौन है वायरस? मशीन नहीं है, पत्थर नहीं है, जैविकी शक्ति है। उस जैविकी शक्ति ने, उस जीव ने, उस वायरस ने, जो हमारे को पकड़ में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा, उस वायरस ने दुनिया को हिला करके रख दिया। अब प्रकृति पर कंट्रोल कौन करे? और प्रकृति सबकी नियंता हो रही। प्राणी को प्रकृति के साथ जीना चाहिए, प्रकृति में रहना चाहिए और अपने जीवन को प्रकृति में ढालना चाहिए। अपना जीवन प्राकृतिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वही व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ करके स्वस्थ भी रह सकता है और सुखी भी हो सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने आप में सुखी है। सुखी वही हो सकता है जो स्वस्थ है। स्वस्थ और सुखी कौन होगा? जो प्रकृति से जुड़ करके अपने शरीर की प्रकृति को समझ करके काम करे और अपने मन की प्रकृति को समझ करके और प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के साथ रहे, तो मानव का, प्राणी मात्र का कल्याण है। समय हो गया। महावीर भगवान की जय।